5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, जबकि शिवसेना और एनसीपी की ओर से एक-एक डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने को तो तैयार हैं, लेकिन गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था और अब वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है, तो गृह मंत्रालय भी पहले की तरह हमें ही मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया था। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सीधा मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सतारा निकल गए। कुछ लोगों का तो कहना है कि शिंदे साहब को जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव जाकर एकांत में मंथन करते हैं। अब गांव में उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई से डॉक्टरों की एक बड़ी टीम शिंदे के गांव भी पहुंची है। शिवसेना के कुछ नेताओं का कहना है कि महायुति को इतनी बड़ी जीत शिंदे की अगुवाई में मिली, इसलिए बिहार की तर्ज पर उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो बता दें कि बिहार में जेडीयू की कम सीटें हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि शिंदे को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। हालांकि शिवसेना के नेता नीतीश की तर्ज पर शिंदे को सीएम बनाने की मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वे एक बात भूल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी से बीजेपी मात्र 13 विधायक ही दूर है। बिहार में तो फिर भी फासला थोड़ा ज्यादा है, तो बीजेपी को उतना अफसोस नहीं होता होगा, मगर महाराष्ट्र में तो सिर्फ 13 के लिए ही एकनाथ शिंदे आंखें तरेर रहे हैं और बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार का नाम अनाउंस करने से घबरा रही है। इस मामले में नीतीश कुमार होशियार हैं, वो गैप ही इतना ज्यादा रखते हैं कि उसे भरना न तो बीजेपी के लिए और न ही लालू यादव के लिए आसान है। लिहाजा बीच में फंसकर वो दोनों तरफ से कभी बीजेपी तो कभी लालू का साथ पाकर सत्ता का लुत्फ उठाते रहते हैं। इस मामले में एकनाथ शिंदे नीतीश से काफी पीछे रह गए हैं। दिल कभी भी पलट सकता है और अगर शिंदे ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हो सकता है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के सबसे बड़े दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ले। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के संपर्क में है और अगर एकनाथ शिंदे इसी तरह गृह विभाग पर अड़े रहे तो बीजेपी उनके बिना ही सरकार बना सकती है। यहाँ शिंदे को एक और झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर शिंदे ने धोखा दिया तो बीजेपी आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर भी कर सकती है। बता दें कि इस बार के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं। खास बात यह है कि अघाड़ी खेमे में शिवसेना उद्धव गुट सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव में हार के बाद अघाड़ी खेमे के भीतर असंतोष भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। कहा तो ये जा रहा है कि उद्धव के 20 विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व से इंडिया अलायंस छोड़ने के लिए आग्रह किया है। हालांकि इस बात में कितना दम है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच में अगर ऐसा होता है तो उद्धव के महायुति में जाने के चांस बढ़ जाते हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। अब तो शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 5 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन शपथ कार्यक्रम में शिंदे खेमा शामिल होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब यहाँ कई लोगों के जहन में एक और सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि अगर शिंदे महायुति खेमे से छिटक जाते हैं तो इससे बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बता दें कि बीजेपी को शिंदे के चले जाने से भी रत्ती भर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास फिर भी अजित पवार के 41 विधायकों का समर्थन होगा और आसानी से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन जाएगी। जबकि शिंदे के 57 विधायकों के अघाड़ी खेमे से जुड़ने के बावजूद विपक्षी खेमे की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि पहले से अघाड़ी खेमे के 50 विधायक और शिंदे के 57 एमएलए को जोड़ने पर भी आंकड़ा 107 ही हो रहा है, जो मैजिकल नंबर से बहुत पीछे है। अब सवाल ये कि अगर शिंदे और अजित पवार दोनों ही एमवीए की तरफ चले गए तो क्या होगा। हालांकि अजित पवार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि वे महायुति खेमे से बाहर होना चाहते हों, लेकिन फिर भी नंबर गेम की बात की जाए तो अगर शिंदे के 57, अजित पवार की एनसीपी के 41 और अघाड़ी खेमे के 50 विधायक एक साथ आ जाएं तो बहुमत का आंकड़ा पार हो जाएगा। अघाड़ी खेमा 148 का नंबर छू जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। असल में शिंदे के 57 विधायकों में से 5 विधायक बीजेपी समर्थित हैं, जिन्होंने शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो इस केस में जैसे ही शिंदे छिटकने का सोचेंगे तो ये 5 विधायक तो सबसे पहले बैकआउट कर जाएंगे, जिसके चलते अघाड़ी खेमा बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाएगा। मतलब किसी भी केस में महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बन रही है। अब सवाल ये कि आखिर शिंदे बीजेपी से चाहते क्या हैं? तो बता दें कि बीजेपी ने शिंदे को डिप्टी सीएम पद के साथ साथ कई और विभागों का ऑफर तो पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन शिंदे गृह विभाग पर अड़े हुए हैं। शिंदे को भले ही सीएम पद न मिला हो, लेकिन वे इससे कम में भी संतुष्ट नहीं होना चाहते। गृह मंत्रालय की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के बाद राज्य में गृह मंत्री ही सबसे अधिक ताकतवर माने जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर मुख्यमंत्री इस गृह विभाग को अपने पास ही रखते हैं। अपनी पार्टी के किसी अन्य नेता के हाथ में ये नहीं सौंपना चाहते।
सीएम के बाद गृह मंत्री सबसे पावरफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके पास पुलिस समेत राज्य की सभी जांच एजेंसियां होती हैं। सियासी लोग इस गृह मंत्रालय के जरिए अपने विरोधियों से भी निपटते हैं। गृह मंत्रालय के जरिए साम दाम दंड भेद वाली राजनीति की जा सकती है। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले 2 बार से गृह मंत्री का पद बीजेपी के पास ही रहा है और इस बार तो बीजेपी फुल पावर में है, इसलिए वे इस पद को कतई नहीं छोड़ना चाहेगी। अब महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर बीजेपी ने क्या फॉर्मूला बनाया है, ये भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार में सीएम और 2 डिप्टी सीएम के साथ 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। इनमें बीजेपी को 20 से 23, शिंदे गुट को 11 और अजित पवार गुट को 9 मंत्री पद मिलने की संभावना है। इससे पहले शिंदे सरकार में 28 मंत्री थे और शिंदे के पास सबसे ज्यादा 11, बीजेपी के पास 9 और अजित पवार गुट के पास 8 मंत्री पद थे। इस समय बीजेपी विधायकों की संख्या ज्यादा होने से मंत्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए बीजेपी ने उन्हें केंद्र में एक मंत्री पद का ऑफर दिया है। उनके बेटे श्रीकांत या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि अजित गुट की मोदी कैबिनेट में एक सीट खाली है, तो इसलिए अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट मंत्री